गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब जानते हैं आज दशहरा है, तो सबसे पहले हैप्पी दशहरा टू ऑल। मे गॉड ब्लेस यू। और आप सब इस साल जो भी जिस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो उन सब में सफल हों। तो उसी के लिए हम देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से कुछ दिनों पहले ही एचपी पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई थी और काफ़ी दिन हो चुके हैं। वीडियो थोड़ी लेट बनाई है क्योंकि अभी थोड़ा मौका मिला है, अभी थोड़े साथी हमें नहीं मिले हैं जिनका साथ है। और आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि किस तरह से और क्या क्या नोटिफिकेशन के अंदर है, क्या क्या चेंजेस हैं, हम उसको देखेंगे। सबसे पहले तो बात जो बताने वाली है, जो आपने दिमाग में रखनी है कि जो आपने एग्ज़ाम फिल करना है उसे जल्दी से कर दें, क्योंकि 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। काफ़ी सारे बच्चे 30, 28, 25 को भरते हैं और उसका नुकसान उन्हें तब होता है जब सेंटर काफ़ी दूर आता है। और तो इस चीज़ से आप बचें। हिमाचल है, पर्वतीय इलाका है, ठंड काफ़ी होती है, शिमला आना होता है, तो हर चीज़ की एक अच्छी रहती है कि जो जहाँ पर है उसका सेंटर लगभग वहीं पे पड़ जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को उस हिसाब से अरेंज करने पड़ते हैं सेंटर। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात मैंने आपको क्या बताई कि 31 अक्टूबर को लास्ट डेट है आपका एग्ज़ाम फिल करने की। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जो चेंजेस इस बार हुए हैं। ये जो एग्ज़ाम है इस बार HPSSC नहीं, HPPSC करा रहा है। कौन करवा रहा है? HPPSC, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। सब जानते हैं मेनली ये जो बॉडी है या फिर कमीशन है, ये मेनली जो एग्ज़ाम्स करवाता है ये करवाता है आपके जो क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स हैं। जैसे अलाइड भी ये करवाता है, PGT के अभी हाल ही में चल रहे हैं वो इसके द्वारा कराए गए हैं। चाहे HAS हो, नायब तहसीलदार हो, तहसील वेलफेयर ऑफिसर हो, जितनी जो एलिट क्लास की सर्विस है मेनली वो HPPSC के द्वारा कराई जाती है। लेक्चरर वगैरह भी इसके अंडर ही आते हैं। बट जैसे कि HP राज्य चयन आयोग जो कि पहले HPSSC था वो भंग हो चुका है और वो अभी नहीं करा रहा। वैसे पुलिस डिपार्टमेंट भी खुद से भी कराता था, बट इस बार जो हर जो चीज़ संभालने वाला है लगभग वो HPPSC वाला है। तो थोड़ा सा आपने सतर्क भी हो जाना है किस प्रकार की रणनीति गवर्नमेंट की रहती है, फिर PSC वालों की रहती है, एग्ज़ाम मेकर की रहती है, वो हमें समझना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमारी आप समझ गए। अब इसके बाद कि वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी इस बार काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि 1088 वैकेंसी हैं, जिसके अंदर मेल की अगर मैं बात करूँ तो 708 है और वहीं अगर फीमेल की बात करूँ तो 380 है। वैकेंसी अच्छी खासी हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो हम कह सकते हैं कि एक ही वैकेंसी चाहिए, बट ओवरऑल हम कहें अच्छी वैकेंसी है। जैसे पहले भी सेक्रेटरीट क्लर्क वगैरह हुआ था तो उसमें 72 वैकेंसी, अलाइड में 60-70, तो हम कह सकते हैं कि एक रफली अच्छी वैकेंसी है। और इसके लिए हमें मतलब अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, तो उससे लगभग काफ़ी एक बड़े लेवल का जो यूथ है उसको एक रोज़गार मिल सकता है। तो ये चीज़ आपकी ख़त्म हो गई। उसके बाद हम बात करें थोड़ा सा, वैसे जो फिज़िकल वाला है वो लगभग सब और अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा अलग अलग चेंजेस भी हैं। हल्का सा अगर मैं रफली आपको आइडिया दूँ, जैसे जो पुलिस के अंदर मेनली जो एज का रहता है थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है, तो 18 से 26 तो ये एक एलिजिबिलिटी है। एनी पर्सन वो आर गोइंग टू अपेयर इन द HP कांस्टेबल एग्ज़ाम्स। तो 18 से 26 जनरल है, उसके अलावा SC ST या फिर जो रिजर्वेशन का यूज़ करते हैं उनके लिए 2 साल का रिलैक्सेशन और है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अलग है, जैसे कोई होम गार्ड वगैरह है तो उनका जो एक कोटा होता है वो एक अलग चीज़ है। तो मैं सिंपल ज़्यादा इसमें नहीं जाऊँगा, मैं सिंपल बेसिक कहूँ तो 18 से 26 आपकी बेसिक मेनली जनरल वालों के लिए है, बाकी को थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन है जो कि होता है। हाइट के अंदर अगर हम बात करें, जो सबसे ज़्यादा एक सोचने वाली बात है, अगर मेल की बात करें तो लगभग 5 फुट 6 इंच तो चाहिए ही चाहिए, और वहीं फीमेल्स में 5 फुट 2 इंच है। फिर से इसके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन, SC ST और सम अदर क्लासेस। सो जनरल वालों के लिए मेल में 5-6 और लड़कियों के लिए 5-2 है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जैसे 5-7 होगा, 5-8 होगा, 5-9, इस तरह से जैसे बढ़ रहे हैं तो हाइट के हमेशा से जैसे पुलिस में रहते हैं 5 नंबर तक आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ठीक है, 6-7, 5-7 हो गया, फिर 5-8 हो गया, ऐसे करके 6 फुट, तो इस तरह से नंबर दिए जाते हैं। सबसे मेन चीज़ जो कि सिलेबस और जो बच्चे कंफ्यूज हैं, कि जैसे मैं खुद पिछले 4-5 साल से तैयारी करवा रहा हूँ बच्चों की, तो हमने जो 2 बार रिक्रूटमेंट जो हुई है पुलिस की, उसमें जो सिलेबस था उसके अंदर 80 क्वेश्चन आते थे। 80 क्वेश्चन के अंदर हम देखते थे 16-16-16 इस तरह का होता, 16 पंजे 80, 16 का मैथ साइंस है, 16 का फिर रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, और बाकी 16 GK होती थी। बट इस बार अगर हम बात करें तो थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि थोड़ा भी नहीं, अच्छा खासा चेंज है कि एक तो 90 क्वेश्चन आ रहे हैं। 90 क्वेश्चन के अलावा इस बार जो सबसे मेन चीज़ जुड़ी है जिससे काफ़ी बच्चे अभी घबरा भी रहे हैं, वो आपकी
1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो बच्चे अब अपने दिमाग से निकाल दे कि वे जाएंगे और तुक्के मार के जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस बार पुलिस नोटिफिकेशन तो है, बट साथ साथ ही ऐसा कमांडो नोटिफिकेशन भी से हम बोल सकते हैं कि बच्चे जो पहले फिजिकल पार करेंगे और जो कि थोड़ा सा टफ है, तो एज किनको है जिनके फिजिकल स्टैंडर्ड थोड़े से अच्छे हैं, जो पहले से प्रैक्टिस में हैं, जो पहले अग्निवीर की तैयारी भी कर रहे थे या फिर किसी प्रकार की वो फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह करते रहते हैं, मेनली भाग दौड़ उनकी अच्छी है, तो उनको एक प्लस पॉइंट इस बार गवर्नमेंट ने दिया है। तो मैंने आपको क्या कहा, पहले फिजिकल होगा, देन जो बच्चे उसमें क्वालिफाई करेंगे दे विल गोइंग टू अपीयर इन द रिटन एग्जामिनेशन, और रिटन एग्जामिनेशन के अंदर इस पर 90 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सिंपल से अगर हम बात करें 90 क्वेश्चन फॉर 90 मार्क्स, डन। उसके अलावा हाइट के लिए 5 नंबर मैंने आपको अभी समझाए थे कि 1 2 3 4 6 1 तक या 6 फुट तक, इस तरह से। उसके बाद जो एनसीसी वाला जो रोल होता है वो हमेशा से होता है कि एनसीसी के सर्टिफिकेट के अनुसार भी आपको नंबर मिलते हैं, वो चीज़ आपने ध्यान देनी है। तो ऐसे 90 + 10 इस तरह से रेशो गवर्नमेंट ने बांटा हुआ है। तो फिजिकल होगा और फिर आपका पेपर होगा, 90 क्वेश्चंस हैं। और ध्यान रखने वाली बात कि जैसे कि गवर्नमेंट ने एक नई चीज़ एक चलाई है कि इसमें ऑप्शन ई वगैरह भी आता है, तो आपने उस चीज़ को भी और ध्यान से देखना है। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग को आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से देखना है। तो यही एक जनरल नोटिफिकेशन है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। सिलेबस वगैरह का हमेशा से सेम रहने वाला है। हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, जीके आएगी, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, लगभग सारा स्फेयर कवर है। एचपी जीके आएगी, सब कुछ ही लगभग कवर है। हाँ, जीके के अंदर बच्चे सोचते हैं करंट अफेयर कब तक आएंगे, लगभग आपको 1 साल का करंट अफेयर्स तो आना ही चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कल हुआ तो कल वाला ही आ जाएगा। जब आप 1 साल का रफली आइडिया लेते हैं तो उसमें रैंकिंग इंडेक्स हर तरह की चीज़ें आनी शुरू होती हैं। तो आपने लगभग सब कुछ ही लगभग पढ़ना है। एसएससी एग्ज़ाम्स होते हैं, दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे उसमें हिंदी नहीं आती, बट इसमें इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, अपना स्टेट का जीके भी है, हर चीज़ लगभग इसमें आने वाली है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हर चीज़ लगभग इसमें आने वाली है। तो आप सभी ध्यान रखें और इसकी तैयारी में जुट जाएं। थैंक यू। कितने मिनट की बना दी?